हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2 ratios, then find out whether following pair of linear equations are consistent or not। क्या चेक करना है इस क्वेश्चन के अंदर? रेशियोज को हमें कंपेयर करना है और ये बताना है कि जो इक्वेशंस हैं वो हमारी कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो आइए वन बाय वन सॉल्यूशन करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3x + 2y = 5। 3x + 2y = क्या दिया हुआ है हमें? 5। ये जो टर्म इधर प्लस में हम इक्वल के इधर ले आएंगे, किस में हो जाएगी हमारे पास? माइनस में हो जाएगी। 2y - 5 = क्या हो जाएगा? 0। ऐसा हमने क्यों किया? ताकि हम इसको जो है जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर पाए और हमें a, b और c जो है वो मिल जाए, a1 b1 c1। ठीक है, इसी तरह से हम करेंगे। यहाँ पर हमें सेकंड जो इक्वेशन है दे रखी है वो है 2x - 3y = क्या दिया हुआ है? 7। यहां से भी हम क्या करेंगे? 7 को जो है इधर ले आएंगे। ये टर्म प्लस में है, जैसे इक्वल के इधर आएगी, किस में हो जाएगी वो? माइनस में। ठीक है, उसके बाद हम इसको कंपेयर करने वाले हैं a1x + b1y + c1 दिस इज इक्वल टू 0। और इसको हम कंपेयर करेंगे a2x + b2y + c2 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहां से जो है a1 कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि a1 क्या होगा। a1 की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ जाएगी? यहां से 3 आ जाएगी। b1 की वैल्यू चेकआउट करते हैं, यहां से क्या आएगी? b1 जो है हमारे पास कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, और इसी तरह से अब हम अपना निकालेंगे C1, और C1 जो है हमें क्लियरली शो हो रहा है। C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -5 हो जाएगी। इसी तरह से हम निकालते हैं अपना A2, B2 एंड C2। ठीक है, तो यहां से हम निकालेंगे अपनी सारी वैल्यूज को। तो A2 जो है हमारे पास, A2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा यहाँ से। फिर चेकआउट करते हैं B2 कितना है हमारे पास? वो है -3। एंड देन अपना C2 हम चेक करें तो वो क्या हमारे पास? -7 है। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे? अब हम रेशियोज फाइंड कर लेते हैं यहाँ से a1 by a2। ठीक है, a1 की वैल्यू हमारे पास 3 और जो है a2 हमारे पास कितना हो गया? 2। तो a1 by a2 कितना आ चुका है हमारे पास? 3/2। अब हम निकालेंगे b1 by b2। अब b1 by b2 फाइंड करते हैं, तो ये कितना है हमारे पास? 2 / -3। तो देखो यहाँ से जो a1 by a2 है वो कितना है? 3/2 है। और यहाँ से b1 by b2 कितना है हमारे पास? 2/-3। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फ्रैक्शन है हमारे पास यही सेम नहीं है। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ, ये पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव है। तो क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास आया a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? ये किस तरह की लाइन्स बनेगी? अगर मैं लाइन्स की बात करूं यहाँ पर, तो लाइन्स बनेगी इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो कितने सॉल्यूशंस बनते हैं? मैंने आपको बताया भी है कि अगर हम इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करेंगे तो एक ही कॉमन पॉइंट आता है, तो हम क्या बोलते हैं? ओनली वन सॉल्यूशन, या फिर इसी को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और अब इसने जो मेनली हमसे पूछा है वो पूछा है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस आती है किसी चीज का, अगर सॉल्यूशन हमें मिल जाए, देखो अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता तो हम बोलते हैं वो इनकंसिस्टेंट है। लेकिन यहाँ तो हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, चाहे हमें एक मिले या एक से ज्यादा मिले, तो यहाँ पर ये लाइन कैसी हो गई? ये हो गई कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। ठीक है, तो देखो यहां से अब हमने एक ही लाइन के अकॉर्डिंग सारी लाइंस का आंसर हम दे सकते हैं। जैसे ही हमारे पास रेशियोज आ जाएंगे, यहां से आया a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, और ये हमने इसके इंट्रो में भी कर लिया था कि अगर ऐसे रेशियोज आ जाते हैं तो कैसी लाइंस बनती है? इंटरसेक्टिंग लाइन। और अगर हम बात करें इंटरसेक्टिंग लाइन में सिर्फ एक कॉमन पॉइंट आता है, तो अगर एक कॉमन पॉइंट है तो सोल्यूशन भी कितने निकलेंगे? सिर्फ एक ही सोल्यूशन जो है निकलेगा। और अगर किसी चीज का सोल्यूशन निकल जाए, चाहे वो सिर्फ वन सोल्यूशन निकले या फिर हमारे इनफाइनाइट या एक से ज्यादा, कैसे भी हो, अगर सॉल्यूशन निकल रहे हैं तो वो कैसे बनते हैं? वो कंसिस्टेंट बनेंगे। और अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता देन उसी फॉर्म में हम क्या बोलते हैं कि क्या आएगा? इनकंसिस्टेंट अपना आंसर आएगा। तो अब देखिए ये हो चुका है हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हम यहां से करेंगे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में जो इक्वेशंस दे रखे हैं वो हम लिख लेते हैं एक बार तो यहाँ पर, और चेकआउट कर। यहां पर भी सेम इसी तरह से हमें दे रखा है कि 2x - 3y = 8 है। यहां ये इक्वल में वैल्यू दे रखी है। ठीक है, देखिए
2x माइनस 3y। अब इस टर्म को मैं इक्वल के इधर लेकर आऊंगी, जैसे ही हम इक्वल के इधर लेकर आएंगे किस में हो जाएगा, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम यहां पर लेकर आएंगे 4x माइनस 6y, इधर प्लस में है, इक्वल के इधर आ जाएगा माइनस में, और इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। अब यहां से देखिए a1 कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y, पहले तो हम जनरल फॉर्म जो है पुट डाउन कर लेते हैं, b1y प्लस c1 दिस इज इक्वल टू 0, और यहां से लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगर मैं बोलूं a1 क्या होगा हमारे पास, कंपेयर करिए आप, a1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी है। यहां से b1 की बात करेंगे तो b1 देखते हैं क्या आएगा, b1 कितना आ गया हमारे पास, -3, और C1 की अगर हम बात करें तो C1 क्या हो जाएगा हमारे पास, -8 हो जाएगा। और इसी तरह से हम निकालेंगे यहां से A2, अगर हम यहां से A2 की बात करें तो A2 कितना है हमारे पास, 4 है। B2 कितना हो जाएगा हमारे पास, B2 हो जाएगा यहां से देखिए -6 हो जाएगा। ठीक है, यहां C2 की बात करेंगे हम, C2 देखिए कितना हो जाएगा, यहां से कितना है, -9। ठीक है, अब हम इनका रेशियो फाइंड करेंगे, यहां से क्या हो जाएगा, A1 बाय A2। तो A1 की वैल्यू है हमारे पास 2, और B1 की A2 जो है यहाँ पर वो कितना है हमारे पास, 4 है। तो अगर हम इसको कट डाउन करें, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो यहां से कितना आ गया हमारे पास, 1/2। अब हम यहां से निकालते हैं B1 बाय B2। ठीक है, तो B1 कितना है हमारे पास, -3 है, और यहां से B2 कितना है, वो -6 है। माइनस से माइनस जो है कैंसल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। अभी तक हमारे जो है A1 बाय A2 और B1 बाय B2 दोनों रेशियोज कैसे आ चुके हैं, बराबर आ चुके हैं। डिपेंड ऑन अगर जो थर्ड रेशियो है ये बताएगा हमें कि किस तरह की लाइन सब बनने वाली है। ठीक है, अब यहां से देखो C1 की वैल्यू कितने हमारे पास, -8 है, और जो है C2 कितना है हमारे पास, -9 है। माइनस से माइनस तो कैंसल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास, 8/9। अब ये जो है कट नहीं सकता, तो इसीलिए यही रहेगा। तो यहां से अब आ चुका है हमारे पास A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। अब जब ये कंडीशन आती है तो क्या होगा, किस तरह की लाइंस बनती हैं। अब अगर ये लाइंस इस तरह से आ जाए कि पहले जो दो रेशो है वो बराबर है और थर्ड जो है हमारा बराबर नहीं आता, तो हम बोलते हैं ये बन रही हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, ठीक है, पैरेलल लाइंस जो है यहां पर बनेंगे। अगर पैरेलल लाइंस बनती है तो हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं हम यहां से, नो सॉल्यूशन अगर पैरेलल लाइन बनती है। बिकॉज अगर हम पैरेलल लाइन की बात करें तो वहां पर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। अगर कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है तो सॉल्यूशन क्या होंगे ही नहीं, नो सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर नो सॉल्यूशन आ गया तो ये क्या बनेगा, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, तो ये क्या बन जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो देखिए आपको डिफरेंस जो है वो क्लियरली पता लग ही गया होगा कि कंसिस्टेंट कब बनता है और इनकंसिस्टेंट कब बनता है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो कंसिस्टेंट है उसमें दो तरह की लाइंस आती हैं। एक तो आती है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आती है कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो अगर इंसिडेंट जो इंटरसेक्टिंग लाइंस आ जाए या कोइंसिडेंस लाइन आ जाए, इसमें जो है क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस में एक सॉल्यूशन मिलेगा और कोइंसिडेंस लाइंस में कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलते हैं। तो जहां पर भी हमें सॉल्यूशन मिलेंगे तो हम बोलेंगे वो कैसे बनेंगे, वो जो है कंसिस्टेंट बनेंगे वहां पर। और अगर आ जाए हमारे पास पैरेलल लाइंस जैसे ही आ जाएंगे हम क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन वहां पर होते ही नहीं है, इसीलिए वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इनकंसिस्टेंट में वो कन्वर्ट हो जाता है। आई होप वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।